सरकारी इदारों की निजकारी करना हुकूमत की मजबूरी है या मंसूबा बंदी, मगर हुकूमत पाकिस्तान को एक नए इक्तिसादी मोड़ पर ले जाने की कोशिश में मसरूफ है। वफाकी हुकूमत ने एक साल के अंदर PIA, रोजवेल्ट होटल, फर्स्ट विमेन बैंक समेत 10 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला कर लिया। 5 साल के दौरान मजमूई तौर पर 24 सरकारी इदारों की मरहलावार निजकारी की जाएगी। वजह सिर्फ एक ही है कि खसारे का पहाड़ है जो कौमी खजाने पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बनता जा रहा है। IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारों का खसारा 59 खरब रुपए से तजावुज कर चुका है। पेंशन वाजिबात 17 खरब और गर्दिशी कर्ज 49 खरब तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ बिजली का खसारा 24 खरब रुपए है। तो ये खसारे की वजह से जी ये मंसूबा बनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले भी निजकारी के मामलात सामने आ रहे थे, PIA के वो खटाई में पड़ गए, और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इदारों की निजकारी की जा रही है, ये हुकूमत की पॉलिसी क्या है? क्या वाकई मईशत को संभाला देना है? क्या इतनी ही मजबूरी है? और इनको निजकारी का प्रोसेस में से गुजार कर ही क्या मईशत को संभाला मिल सकता है? इसके दो बड़े आंसर हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी जो लॉसेस हैं सालाना तकरीबन 800 साढ़े 800 अरब रुपए के लॉसेस हैं इन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के। और तो अगर हम इनको निजकारी में के अमल में ले जाते हैं तो कम से कम हम वो पैसा बचा सकते हैं। तो करना तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल इन इदारों की लाइबिलिटीज भी तकरीबन 5.5 से 6 अरब के 5.5 से 6 ट्रिलियन रुपए तक एक्यूमुलेट हो चुकी हैं। तो बहुत ज्यादा इनकी लाइबिलिटीज भी हैं और सालाना लॉसेस भी हैं। तो ये अमल तो करना बहुत जरूरी है। अब जो क्वेश्चन हमेशा उठता है कि हम उस अमल को सही तरीके से कर भी पाते हैं या नहीं, और जिससे हमारी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ज्यादा। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, जैसे हम देख भी रहे थे कि पहले भी PIA की निजकारी का मामला शुरू हुआ था और उसके बाद वो मामला खटाई में पड़ गया। IMF भी बीच में आई और मामलात को सुलझाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो निजकारी का अमल नहीं हो सका। और अभी भी हम देख रहे हैं, अब अगर ये इदारों की निजकारी की तरफ जाते हैं तो क्या इसको सियासत से पाक करके वाकई मईशत के लिए ये फैसला लिया गया है, या आपको लगता है कि कोई सियासी रंग भी झलक रहा है? नहीं, देखिए, सियासत से तो इसको पाक करके ही निजकारी का अमल आगे जाएगा, वरना अगर सियासत इसमें रही तो ये फिर निजकारी नहीं होगी दोबारा। जैसे आपने कहा PIA की बात की, तो PIA में जितनी भर्तियां हुई हैं, जितने लोग पॉलिटिकल पार्टियों ने भर्ती की है, क्या वो उसको छोड़ेंगे कि वो निजकारी हो जाए? क्योंकि वो तो फिर बहुत से लोग फारग होंगे इससे। तो सियासत का रंग इसे नहीं देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है। इसको अगर हम फाइनेंशियल तरीके से और इसमें नेपोटिज्म को साइड पे रखकर अगर हम करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। अगर हम इसमें पॉलिटिक्स फिर ले आए और हमने सबसे बड़ी दूसरी बात है कि वेस्टेड इंटरेस्ट दोबारा ले आए, जो हम लाते रहते हैं, तो फिर लेकिन शाहिद साहब, ये फाइनेंशियल डिसीजन तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब कितने मुलाजमीन हैं जो जिनका रोजगार चला जाएगा। PIA का अमला जिस तरह हम देख रहे थे कि वो परेशान हाल हो जाएगा, नौकरियां कैसे मिलेंगी, और इन इदारों में जो अमला काम कर रहा है उनका फिर क्या होगा? और एक तरफ से मईशत को संभाला देना है, दूसरी तरफ से अवाम भी परेशान है, तो फिर ये कैसे डिसीजन लिया जाएगा और कैसे इन सब मामलात को संभाला जाएगा? वो बात आपकी बिल्कुल सही है, और ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है, जिसकी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर ये बाद में अमल नहीं होता। मगर हम एज अ कंट्री हमें भी तो ये सोचना पड़ेगा ना कि अगर हम 850 अरब रुपया साल का अपने टैक्सों से निकाल कर इन इदारों के लॉसेस को कवर करते हैं, तो हम कब तक करेंगे? क्या हमारे इकोनॉमी ये अफोर्ड कर सकती है? हमारे पास इतना सरप्लस पैसा है कि हम तकरीबन हर साल 850 अरब या उससे भी ज्यादा उठाकर लॉसेस में देते जाएं? तो ये बड़ी हार्ड डिसीजन है, ये कोई आसान डिसीजन नहीं है। इसीलिए ये अमल कई दफा स्टार्ट होता है और फिर फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें ये सारे इश्यूज हैं। उसका तरीका यही है, जैसे एस्टैब्लिश तरीका है कि जो अगर लोग फारिग हो रहे हैं तो उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाए, उनको कोशिश की जाए किसी और इदारे में एडजस्ट करने की, उनको सरप्लस पूल में डाले जाए। मतलब वो कई ऑप्शंस हैं, ये नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, मगर ये कि हम एज अ कंट्री
کب تک اتنے لاسز برداشت کرتے رہیں گے اور کتنے ہمارے جو ہم انڈائریکٹلی سارا عوام اس چیز کو پے کرتا ہے, ہمارے ٹیکس پے کرتے ہیں اور ہم قرضہ لے لے کر ان اداروں کے لاسز کو کور کرتے ہیں, وہ اب ہم کر نہیں سکتے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر شاہی یوسف صاحب, آپ نے وقت دیا. اور یقیناً یہ ادارے جن کو اب نجکاری کے عمل سے گزارا جائے گا صرف معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی بیان سامنے آ رہا ہے کہ یہ جی اب معیشت کے لیے زخم بن چکے ہیں. یہی ادارے تھے جو اساسے تھے جن میں اصلاحات تو اب نہیں کی جا رہی, جن کو اب نجکاری کے عمل سے گزارا جائے گا اور اس کے بعد معیشت کو سنبھالا دیا جائے گا, اور ہوپ فلی یہ کرنے سے معیشت سنبھل جائے اور حکومتی پالیسیز بھی کلیئر ہو جائیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.